हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड अफेयर जीएस में। फ्रेंड्स 2 अगस्त 2023 की डेली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। बने रहिए अंत तक। दोस्तों ये रहा पहला प्रश्न। तो हाल ही में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस यह कब मनाया गया? तो मुस्लिम महिला अधिकार दिवस दोस्तों यह मनाया गया 1 अगस्त को। ध्यान रहे 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। वहीं वर्ल्ड वाइल्ड वेब दिवस यानी WWW वर्ल्ड वाइल्ड वेब दिवस दोस्तों यह भी मनाया गया 1 अगस्त को ही। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। तो हाल ही में 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन की मेजबानी दोस्तों अपना ही देश भारत देश करेगा। दोस्तों भारत पहली बार विश्व कॉफी सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जो कि 25 से और 28 सितंबर 2023 को बेंगलुरु में दोस्तों यह सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। प्रश्न नंबर 3। तो हाल ही में किसने कॉर्पोरेट ऋण बाजार विकास कोष यानी CDMDE यानी कॉर्पोरेट डिबेट मार्केट डेवलपमेंट फंड की स्थापना करने की घोषणा की है? तो दोस्तों किसके द्वारा कॉर्पोरेट ऋण बाजार विकास कोष की स्थापना करने की घोषणा की गई है? तो यह की गई है दोस्तों सेबी द्वारा। सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना कब होती है? तो वर्ष 1988 को 1988 को दोस्तों सेबी की स्थापना हुई, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो मुंबई महाराष्ट्र में। वर्तमान समय में सेबी के चेयरमैन कौन है? तो उनका नाम है दोस्तों माधवीपुरी बुच। तो ध्यान रहे कॉर्पोरेट ऋण बाजार विकास कोष की स्थापना करने की घोषणा सेबी द्वारा की गई है। प्रश्न नंबर 4। दोस्तों हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस राज्य में नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया? तो वर्तमान में दोस्तों लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला, इनके द्वारा किस राज्य के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया गया? तो वो किया गया दोस्तों असम राज्य के। असम राज्य के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा हाल ही में किया गया। कहां पर? तो गुवाहाटी में। तो असम राज्य के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो उनका नाम है हेमंता बिश्वा शर्मा। वहीं गवर्नर कौन है असम राज्य के? तो उनका नाम है दोस्तों गुलाब चंद्र कटारिया। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5वें पर। तो हाल ही में किस देश ने अपने देश में आपातकाल की स्थिति को 6 महीने बढ़ा दिया है? तो दोस्तों किस देश में आपातकाल लगा हुआ है और आपातकाल की ड्यूरेशन को अगले 6 महीनों के लिए वहां पर बढ़ा दिया गया? तो है दोस्तों भारत का पड़ोसी देश म्यांमार देश। म्यांमार देश में दोस्तों आपातकाल की स्थिति को अगले 6 महीनों के लिए वहां पर बढ़ा दिया गया है। प्रश्न नंबर 6। तो हाल ही में कौन सी भारतीय फिल्म ऑस्कर के सेमीफाइनल में पहुंच गई है? तो हाल ही में वो कौन सी भारतीय फिल्म है जो कि ऑस्कर के सेमीफाइनल में पहुंची है? तो उनका उस फिल्म का नाम है दोस्तों चंपारण मटन। यानी फिल्म का नाम है चंपारण मटन। यह दोस्तों हाल ही में ऑस्कर के सेमीफाइनल तक यह फिल्म पहुंच गई है। अगला प्रश्न नंबर 7वां। तो हाल ही में किसे मिलिट्री नर्सिंग सर्विस यानी MNS मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के अपर महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है दोस्तों अमिता रानी। किस रैंक की है दोस्तों? तो ध्यान रहे यह है मेजर जनरल अमिता रानी, जिन्होंने की दोस्तों 1 अगस्त 2023 अपना पदभार ग्रहण किया है। तो ध्यान रहे मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के अपर महानिदेशक के रूप में जिनको नियुक्त किया गया है उनका नाम है मेजर जनरल अमिता रानी। प्रश्न 8वां। तो हाल ही में किसने अटलांटा ओपन 2023 का खिताब जीता है? तो बता दें दोस्तों टेनिस प्रतियोगिता है अटलांटा ओपन 2023। यह खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो उनका नाम है दोस्तों टेलर फ्रिट्ज। क्या नाम है? तो टेलर फ्रिट्ज ने दोस्तों अटलांटा ओपन 2023 टेनिस प्रतियोगिता दोस्तों यह जीती है। किनको हराया उन्होंने? तो उनके द्वारा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के अलेक्जेंडर बुकिक को हराकर दोस्तों अटलांटा ओपन 2023 की वह प्रतियोगिता जीती गई। तो नाम याद रखें टेलर फ्रिट्ज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 9 पर। तो हाल ही में बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों स्पोर्ट्स मोटर कार रेस है बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2023। तो यह किसके द्वारा जीती गई? तो उनका नाम है दोस्तों मैक्स वर्स्टेपन। बेल्जियम देश के ही दोस्तों 25 वर्षीय खिलाड़ी हैं मैक्स वर्स्टेपन। उनके द्वारा ही बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2023 का यह स्पोर्ट मोटर कार रेस जीती गई। बताएंगे प्रश्न 10वें की ओर।
तो हाल ही में भारत और किस देश ने भूमि सीमा समझौते की 8वीं वर्षगांठ मनाई? तो भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जिसके साथ दोस्तों भारत सीमा साझा करता है और भूमि सीमा समझौते की दोस्तों 8वीं वर्षगांठ मनाएगी? तो वह देश है दोस्तों बांग्लादेश। बता दें दोस्तों, भारत ने जुलाई 2015 में बांग्लादेश के साथ एक सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किया था, जिसकी पुष्टि कहां पर होती है? तो 100वें संविधान संशोधन अधिनियम 2015 में दोस्तों भारत बांग्लादेश सीमा समझौता की पुष्टि की गई है। तो भारत देश ने ही दोस्तों बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा समझौते की हाल ही में 8वीं वर्षगांठ मनाई है। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट कौन है वर्तमान में? तो उनका नाम है मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। वही प्राइम मिनिस्टर कौन है बांग्लादेश की? तो उनका नाम है दोस्तों शेख हसीना। तो ध्यान रहे, भारत ने बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा समझौते की हाल ही में 8वीं वर्षगांठ मनाई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 11वें की ओर। तो केंद्रीय राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित नेक्स्ट जनरेशन मैग्नेटिक रिस्पॉन्स इमेजिंग यानी MRI स्कैनर को कहां पर लॉन्च किया? तो वह किया गया दोस्तों नई दिल्ली में। ध्यान दें, भारत देश द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित नेक्स्ट जनरेशन मैग्नेटिक रिस्पॉन्स इमेजिंग यानी MRI स्कैनर को कहां पर? तो नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? तो उनका नाम है दोस्तों केंद्रीय राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं जितेंद्र सिंह द्वारा। बढ़ते प्रश्न 12वें की ओर। तो नशीली दवाओं की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना NAPDDR यानी नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन किसने शुरू किया है? तो दोस्तों NAPDDR यह किसके द्वारा शुरू किया गया? तो है दोस्तों सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय द्वारा। यानी सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय द्वारा दोस्तों नशीली दवाओं की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना NAPDDR यानी नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन यह शुरू किया गया। पढ़ते हैं अगले प्रश्न 13वें पर। तो हाल ही में G20 अध्यक्षता के तहत थिंक 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? तो बता दें दोस्तों, G20 की अध्यक्षता वर्ष 2023 में कौन सा देश कर रहा है? तो वह देश कर रहा है दोस्तों अपना ही देश भारत। थीम क्या है दोस्तों वर्ष 2023 में G20 की अध्यक्षता की? तो वह है दोस्तों वसुधैव कुटुंबकम। तो G20 की अध्यक्षता के तहत ही थिंक 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर? तो दोस्तों यह किया गया मैसूर, कर्नाटक। नेक्स्ट G20 वर्ष 2024 में दोस्तों नेक्स्ट G20 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो वह करेगा दोस्तों ब्राजील। वर्ष 2024 में G20 की अध्यक्षता ब्राजील देश करेगा। प्रश्न 14वें की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड सदस्य के रूप में किसको चुना गया है? तो ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड सदस्यों के रूप में किनको चुना गया? तो उनका नाम है दोस्तों थुरैया हामिद अल हाशमी। थुरैया हामिद अल हाशमी को दोस्तों ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड सदस्य के रूप में इनको चुना गया है। प्रश्न 15। तो किस बैंक ने जुलाई में बेंगलुरु में फिनटेक साझेदारी कार्यक्रम KBL FinOne के पहले संस्करण की मेजबानी की? तो वो कौन सा बैंक है जिन्होंने जुलाई 2023 में बेंगलुरु कर्नाटक में दोस्तों फिनटेक साझेदारी कार्यक्रम KBL FinOne के पहले संस्करण की मेजबानी की? तो है दोस्तों कर्नाटक बैंक द्वारा ही दोस्तों जुलाई 2023 में बेंगलुरु में फिनटेक साझेदारी कार्यक्रम KBL FinOne का वहां पर मेजबानी की गई है। कर्नाटक बैंक के MD और CEO कौन बने हैं रिसेंटली वर्ष 2023 में? तो उनका नाम है श्री कृष्णन हरिहर शर्मा। ध्यान है कौन? तो श्री कृष्णन हरिहर शर्मा दोस्तों कर्नाटक बैंक के MD और CEO नियुक्त किए गए हैं। प्रश्न 16। तो लंदन में रहने वाली किस भारतीय मूल की लेखिका को उनके पहले उपन्यास वेस्टर्न लेन के लिए 2023 बुकर पुरस्कार की लंबी सूची के लिए चुना गया है? तो वो कौन सी लेखिका है दोस्तों? भारतीय मूल की है जो कि लंदन में रहने वाली है, जिनके द्वारा दोस्तों उनके पहले उपन्यास वेस्टर्न लेन के लिए वर्ष 2023 में उनको बुकर पुरस्कार की लंबी सूची के लिए चुना गया है। तो उनका नाम है दोस्तों चेतना मारू। ध्यान दें, उनका नाम है चेतना मारू। और कौन सा उपन्यास उनके द्वारा लिखा गया? तो वो है दोस्तों वेस्टर्न लेन। प्रश्न 17 की ओर बढ़ते हैं।
तो किन दो देशों की वायुसेना पहला संयुक्त प्रशिक्षण फाल्कन शील्ड 2023 फाल्कन शील्ड 2023 आयोजित करेगी? तो वो कौन कौन सी देश है दोस्तों जिनकी एयरफोर्स के बीच पहला जो संयुक्त अभ्यास है फाल्कन शील्ड 2023 यह आयोजित किया जाएगा? तो है दोस्तों चीन और यूएई देश की वायुसेना के बीच। बता दें चीन की एयरफोर्स और संयुक्त अरब अमीरात की वायु एयरफोर्स के बीच दोस्तों पहला संयुक्त प्रशिक्षण फाल्कन शील्ड 2023 यह अभ्यास किया जाएगा। अगला प्रश्न 18वां। तो किसने अगस्त 2023 में राष्ट्रीय वयोश्री योजना लागू की है? तो किसके द्वारा अगस्त 2023 में राष्ट्रीय वयोश्री योजना लागू की गई है? तो वह की गई है दोस्तों सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा, यानी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वर्ष अगस्त 2023 में राष्ट्रीय वयोश्री योजना को लागू किया गया है। क्या इस योजना का उद्देश्य? ताकि उम्र से संबंधित किसी भी विकलांगता ऑब्लिक दुर्बलता से पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों को सहायक जीवन उपकरण प्रदान किए जा सकें जो कि उनके शारीरिक कार्यों को लगभग सामान्य स्थिति में बहाल कर सके। तो ध्यान रखें राष्ट्रीय वयोश्री योजना यह की गई है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। प्रश्न 19वां। तो स्विस स्थित अनुसंधान परामर्शदाता अर्थ एक्शन के अनुसार दुनिया के 52% कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के लिए कितने देश जिम्मेदार हैं? तो एक रिपोर्ट जारी की गई है स्विस क्या नाम तो अर्थ एक्शन के अनुसार दुनिया का 52% दोस्तों कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरा यह कितने देशों द्वारा कितने देश इसके लिए जिम्मेदार है? तो दोस्तों कुल 12 देश, यानी दुनिया के 52% कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के लिए दोस्तों कितने देश? तो 12 देश दोस्तों उसके लिए जिम्मेदार है। बता दें दोस्तों इन 12 देशों में अपना देश भारत देश भी इसमें शामिल है। अगला प्रश्न नंबर 20 और आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों वर्ष 2023 के वैश्विक दूरदर्शी उद्यमी यानी ग्लोबल विजनरी एंटरप्रेटर ऑफ द ईयर 2023 के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? तो वर्ष 2023 के वैश्विक दूरदर्शी उद्यमी के रूप में किनको सम्मानित किया गया? तो उनका नाम है दोस्तों दीपक शेनॉय। बता दें मेडक ड्रैगन के प्रबंध निदेशक हैं दीपक शेनॉय। इनको ही वर्ष 2023 के लिए ग्लोबल विजनरी एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2023 से इनको सम्मानित किया गया है। तो बता दें दोस्तों 2 अगस्त 2023 की करंट अफेयर्स के होते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आपके लिए पिछले वीडियो से प्रश्न दोस्तों पुणे में 41वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसको प्रदान किया गया है? तो आपके सामने दो ऑप्शन MS धोनी, नवीन पटनायक, नरेंद्र मोदी या जगदीप धनखड़। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख कर बताएं। इस वीडियो की PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर बाय द वर्ल्ड अफेयर GS से भी दोस्तों डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।